हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में लाइट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लाइट और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग ल्यूमिनस बॉडी, नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ऑप्टिकल मीडियम और ऑप्टिकल मीडियम के टाइप्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बिना देर किए पहले टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप पहला टॉपिक देख रहे हैं, ल्यूमिनस बॉडी। तो ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट है, जिनको मतलब दिखाई देने के लिए किसी दूसरे लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके पास उनकी खुद की लाइट है। द ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस बॉडी। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट से इल्यूमिनेट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस बॉडीज बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में सन, ये ल्यूमिनस बॉडी है, इसके पास खुद की लाइट है। लैंप, कैंडल, बल्ब, ये सभी क्या है? ल्यूमिनस बॉडी है। इनके पास खुद की लाइट होती है, इनको इल्यूमिनेट होने के लिए किसी दूसरे लाइट सोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ल्यूमिनस बॉडी क्या होगी? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, उसको हम लोग ल्यूमिनस बॉडी बोलेंगे। एग्जाम्पल में सन, लैंप, कैंडल और बल्ब हो गया। दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, दूसरा दिया है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या होगा? जस्ट ल्यूमिनस का अपोजिट, द ऑब्जेक्ट्स which does not have their own light। ठीक है, मतलब वो खुद से लाइट इमिट नहीं करेंगे, बट दे इल्यूमिनेट विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और ल्यूमिनस बॉडीज। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो ल्यूमिनस बॉडीज के हेल्प से हमें दिखाई देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। जैसे हम लोग खुद अगर यहाँ पे बल्ब अगर नहीं जलता या कहीं से लाइट हमारे ऊपर इंसिडेंट नहीं होती तो हम लोग दिखाई नहीं देते, तो हम लोग भी क्या? नॉन ल्यूमिनस बॉडी हैं। टेबल हो गया, वॉल हो गया, फैन है, ठीक है, ये सभी क्या है? जैसे मान लीजिए कोई व्हाइट बोर्ड है, ये सभी जो है नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। इनको दिखाई देने के लिए जो है लाइट की जरूरत है, अलग से लाइट इंसिडेंट होगी तभी वो चीजें दिखाई देंगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस बॉडी। तो दिखाई कैसे देते हैं? विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनस बॉडीज। उनकी ल्यूमिनस बॉडी की लाइट जब नॉन ल्यूमिनस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो चीजें दिखाई देती हैं। तो एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन हो गया, वॉल, चेयर, बेंच, ठीक है, ये सभी जो है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज में आएंगे। इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है या जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से दिखाई देते हैं। तीसरी जो डेफिनेशन हम लोगों की है, ऑप्टिकल मीडियम। मीडियम का मतलब क्या हो गया? जिससे होकर जाए। ऑप्टिकल मीडियम क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मीडियम उसको बोला जाएगा लाइट जिससे होकर पास करती है, जिससे होकर ट्रेवल करती है, या कह सकते हैं प्रोपोगेट करती है। आप उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मीडियम। The medium through which light passes is known as optical medium। ठीक है, मतलब the medium through which light passes is known as optical medium। और ऑप्टिकल मीडियम जो होते हैं वो 3 टाइप के हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा है ट्रांसलूसेंट मीडियम और तीसरा है ओपेक। तो ओपेक, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम उसके बोलेंगे कि ऐसा मीडियम जिससे मोस्ट ऑफ द लाइट क्या करे? पास हो जाए। द मीडियम थ्रू विच
मोस्ट ऑफ द लाइट पासेस, जैसे जनरली आपको बुक्स में डेफिनेशन ये मिलेगी कि पूरी की पूरी लाइट पास कर जाती है, लेकिन पूरी की पूरी पास नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब होता ही है, कुछ रिफ्लेक्ट होगा ही। तो आप ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द लाइट जिस मीडियम से पास हो जाती है आप उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। द मीडियम, अदरवाइज आप कह सकते द ऑप्टिकल मीडियम थ्रू विच मोस्ट ऑफ द लाइट पासेस इज नोन एज ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम के एग्जांपल की अगर बात करें तो सबसे ट्रांसपेरेंट मीडियम एयर है, यहाँ लाइट इजीली पास हो रही है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइट पास हो जाएगी। फिर क्लीन ग्लास, फिर क्लीन वाटर है। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, ये भी आप इसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द लाइट पास हो जाए। ट्रांसलूसेंट मीडियम का मतलब ये हो गया कि ऐसा मीडियम जिससे पार्शियली लाइट पास हो रही है, टोटल लाइट नहीं पास करेगी, पार्शियली पास करेगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। द मीडियम थ्रू विच लाइट पासेस पार्शियली इज नोन एज ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम के एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जैसे डर्टी वाटर है, डर्टी वाटर, फिर स्क्रेज्ड, स्क्रेच्ड ग्लास, जिस ग्लास पे स्क्रेचिंग लगी हो उससे भी मोस्ट ऑफ द लाइट पास नहीं करेगी। फिर बटर पेपर में भी आप देख सकते हैं कि बटर पेपर जो होता है उससे भी मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है, पास हो जाती है। तो ये हो जाएगा ट्रांसलूसेंट मीडियम, ठीक है। तीसरा है ओपेक। ओपेक मीडियम का इसका ये मतलब ये हो गया कि इससे लाइट पास ही नहीं करेगा। द मीडियम थ्रू विच लाइट डजंट पास इज नोन एज ओपेक। जैसे वॉल है, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, इससे भी लाइट पास नहीं करेगी, जो टेबल है लकड़ी का उससे भी पास नहीं करेगा। तो ये सभी क्या है, ओपेक मीडियम। तो एग्जांपल की अगर बात करें तो वॉल्स ओपेक मीडियम है, ह्यूमन भी क्या है, ओपेक मीडियम है। वुडन, मतलब ग्लास का भी हो सकता है, इसलिए मैं आप लिख दे रहा हूं वुडन, बेंच, ये सभी जो है वो ओपेक मीडियम, ठीक है। तो ये 3 तरह के मीडियम हो गए। तो पूरी बात मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। ल्यूमिनस बॉडीज या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी आप कह सकते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिनके पास खुद की लाइट होती है, खुद के लाइट से इल्यूमिनेट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। एग्जांपल की बात करें तो सन हो गया, लैंप है, कैंडल है, बल्ब है, इनके पास खुद की लाइट होती है, तो ये सभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, या नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कह सकते हैं, सॉरी। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हमें दिखाई देते हैं। द ऑब्जेक्ट्स व्हिच डज नॉट हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस बॉडी एंड इल्यूमिनेट विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनस बॉडीज। एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन, वॉल, चेयर, बेंच, ये इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ये बल्ब के लाइट से या सन की लाइट से या किसी अदर लाइट सोर्स से दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या हो गया, लाइट जिस मीडियम से होकर गुजर रही है, जिससे पास कर रही है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल मीडियम। और ऑप्टिकल मीडियम 3 टाइप के हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिससे मोस्ट ऑफ द लाइट पास कर जाए, उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या बताया आपको, जिससे मोस्ट ऑफ द लाइट पास कर जाए, उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जांपल की बात करें तो एयर, क्लीन ग्लास, क्लीन वाटर, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, ये सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम है।
दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम, तो ट्रांसलूसेंट मीडियम उसको बोलेंगे जिससे पार्शियली लाइट पास कर रही है, टोटली लाइट पास नहीं करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो एग्जांपल में डर्टी वाटर है, स्क्रेच्ड ग्लास है, बटर पेपर है, ये सभी क्या है, ट्रांसलूसेंट मीडियम है। तीसरा जो मीडियम है ओपेक है। ओपेक मीडियम ऐसा होगा जिससे लाइट पास नहीं करेगी, ठीक है, पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन लाइट आर पार नहीं निकलेगी। तो वॉल्स हो गया, ह्यूमन, वुडन बेंच, ये सभी जो है ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है लाइट रेज। लाइट रेज, ठीक है। तो लाइट रेज क्या है भाई? लाइट जिस पाथ से होकर गुजर रही है या जिस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अलावा आप क्या करिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं लाइट रे। मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट रे। जैसे ये इस डायरेक्शन में अगर लाइट जा रही है तो ये लाइट रे की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रहा है, तो ये एरो हेड बता रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये लाइट रेज हो गई। और लाइट रेज का जो ग्रुप होता है, बंच जो होगा, उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट रेज। बीम ऑफ लाइट रेज मतलब ये कह सकते हैं जो लाइट का ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, ओके। तो लाइट रेस का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट जो होगा वो तीन तरह का है। एक है पैरेलल बीम, दूसरा है कन्वर्जेंट बीम, तीसरा है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम, देखिए नाम से क्लियर, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम का मतलब ये हो गया कि अगर लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है, हम लोग उसको बोलेंगे पैरेलल बीम। जैसे ये देखिए, ये लाइट रेज क्या है, डायरेक्शन सबकी सेम है और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा पैरेलल बीम। दिस इज अ पैरेलल बीम। तो एग्जांपल की अगर बात करें तो जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट हैं, या सन से जो लाइट आ रही है, वो लाइट रेज उनको पैरेलल लिया जाता है। तो वो लाइट रेज जो आ रहे हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से या सन से आने वाली जो लाइट रेज होती है वो क्या है, पैरेलल है। इनको इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या हो गया, इफ लाइट रेज आर कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर लाइट रेज जाके इकट्ठा हो रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। ये जो है कन्वर्जेंट बीम है, कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। इफ लाइट रेज आर सेंटर्ड और कलेक्टेड एट अ पॉइंट और कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, देन द लाइट रेज आर कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। अब कन्वर्जेंट बीम के एग्जांपल की अगर बात करें, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जब उस पर सन की लाइट इंसिडेंट होती है, सन की लाइट आपको पता है, अभी मैंने बताया कि लाइट रेज पैरेलली आती हैं, पैरेलली दिखाएंगे, ऐसे पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो ये इनको क्या करता है, एक पॉइंट पर आप लोग देखते हैं एक पॉइंट जैसा हो जाता है, तो वो लाइट रेज को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर ले जाके इकट्ठा कर दे रहा है। तो ये लाइट रेज क्या है, कन्वर्जेंट कर दे रहा है। तो ये जो लाइट रेज है इनको बोला जाएगा कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। अब डाइवर्जेंट बीम, अगर लाइट रेज किसी पॉइंट से स्प्रेड हो रही है, इफ लाइट रेज मतलब डाइवर्जेस और स्प्रेड फ्रॉम अ पॉइंट,
then the light rays are known as divergent beam. Divergent beam. तो लाइट रे अगर एक पॉइंट से स्प्रेड हो रही है तो उनको बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम। जैसे बल्ब है उसके ऊपर कैप लगा दी, देखिएगा लाइट ऐसे स्प्रेड होते हुए जा रही है, तो वहां पर जो बीम मिलेगी वो डाइवर्जेंट बीम मिलेगी। ठीक है, तो ये, या दूसरे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, जैसे स्ट्रीट लैंप है, तो स्ट्रीट लैंप से देखते हैं लाइट ऐसे स्प्रेड होते हुए जा रहे हैं, तो बल्ब जो हो जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा, वहां से लाइट रे स्प्रेड होते हुए जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया लाइट रेस क्या है, लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसके अलावा जो स्ट्रेट आप ये रे ड्रॉ कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रे बोलते हैं। और लाइट रे का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट रेस। मतलब कई लाइट रेस का एक ग्रुप ले लिया जाए, कलेक्शन ले लिया जाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट रेस। ठीक है, और बीम ऑफ लाइट रेस जो है वो तीन तरह का है, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, अगर लाइट रेस क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीम। ठीक है, तो ये जो है पैरेलल बीम का एग्जांपल है, मतलब ये पैरेलल बीम का डायग्राम कह सकते हैं। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या सन से आने वाली जो लाइट रेस होती है वो पैरेलल होती है। दूसरा है डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम का मतलब ये हो गया, सॉरी कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम का मतलब ये होगा कि अगर लाइट रेस एक पॉइंट पर आकर कलेक्ट हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो इस तरह की जो लाइट रेस होंगी उनको बोलेंगे हम लोग कन्वर्जेंट बीम। तो एग्जांपल मैंने बताया कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसमें क्या होती है, लाइट रेस एक जगह जाके कलेक्ट होती हैं, तो वहां पर कन्वर्जेंट बीम आपको मिलेगा। डाइवर्जेंट बीम क्या हो गया, अगर लाइट रे जो है एक पॉइंट से स्प्रेड हो रही है या डाइवर्ज हो रही है तो उनको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम। एग्जांपल की बात करें तो स्ट्रीट लैंप जो होगा वहां से जो है लाइट रे, बल्ब से लाइट रेस क्या होती है, स्प्रेड होती है चारों तरफ, तो वो भी क्या हो जाएगा डाइवर्ज। या आप कह सकते हैं व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स हैं, तो हेडलाइट में भी क्या होता है, देखें लाइट ऐसे स्प्रेड होते हुए जा रही है, तो वहां पर भी जो लाइट रे आपको मिलेगी वो डाइवर्जेंट बीम होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक, इसके आगे की बातों पर जो है हम लोग अगले दिन जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।